हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तावित किए गए नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। 20 अगस्त 2025 को उन्होंने लोकसभा में यह प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार किसी भी पीएम, सीएम या मिनिस्टर पर गंभीर अपराध के आरोपों के अंतर्गत यदि उसे 30 दिन के लिए लगातार जेल में रखा जाता है या उसे हिरासत में ले लिया जाता है, तो उसके बाद उसे अपने पद से विमुक्त माना जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है, 31वें दिन उसे अपने आप उस पद से रिक्त माना जाएगा। इसी के साथ अगर यह बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो उसके तहत भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा, जिसमें पहला है अनुच्छेद 75, जो कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें नया क्लॉज 5A जोड़ा जाएगा। जो दूसरा आर्टिकल होगा वो होगा 164, जो राज्य मंत्रियों से संबंधित है, और तीसरा आर्टिकल इसमें हो जाएगा 239AA, जो दिल्ली से संबंधित है। इसी के साथ विपक्ष एवं अन्य दलों ने इसकी गंभीर आलोचना की है। किसी ने इसे संघ सरकार या संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध माना है, तो कोई इसे लोकतंत्र की तानाशाही के रूप में देखता है। हालांकि इसका उद्देश्य राजनीतिक नैतिकता की स्थापना करना और जो मंत्री हैं उन्हें राजनीति एवं लोकतंत्र के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा एवं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने के उद्देश्य से बनाया गया है। देखते हैं कि यह विधेयक कानून बनता है कि नहीं। लेकिन किसी भी बिल का कानून बनना इतना आसान नहीं होता। संविधान में इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। उसके अनुसार यदि ये लोकसभा में पास हो भी गया है, तो भी इसे संसद के दूसरे सदन राज्यसभा में पारित होना बहुमत से आवश्यक है। उसके बाद इस पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें संसद के कुल सदस्यों का 50 से अधिक प्रतिशत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मिलना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ यदि ये अगर राज्यों से संबंधित है, तो राज्य विधानमंडलों के भी कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों को इस पे अपने बहुमत देना ज़रूरी होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही कोई भी बिल कानून बन सकता है। फिलहाल यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन रखा गया है। हालांकि पूरे बिल में ध्यान देने योग्य बात एक और है कि किसी भी मंत्री को जब वह 1 महीने की हिरासत के बाद यदि उसे इस्तीफा देना पड़ता है या 31वें दिन उसे जब अपने पद से हटा दिया जाता है, तो आरोपों के निराधार साबित होने के बाद वह अपने पद पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।